आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और आगे अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि कांस्य का सबसे पहले प्रयोग सिंधु वासियों ने ही किया था। सिंधु जो सभ्यता है इसका जन्म ताम्र पाषाण काल की पृष्ठभूमि पर हुआ था। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। अब आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसका आविष्कार तो हो चुका है लेकिन उसको अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता इसको कहा जाता है। इसकी लिपियों को अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता को निम्न नामों से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, नगरीय सभ्यता। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है नगरीय सभ्यता। हर्युपीय सभ्यता, ऋग्वेद में इसको हर्युपीय सभ्यता कहा गया है। एग्जाम में कई बार पिकअप हो चुका है क्वेश्चन। मेलुहा सभ्यता सुमेरिया के लेखों में कहा गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देख लेते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के गुजरात राज्य से ही खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? भारत देश में गुजरात राज्य से खोजे गए हैं। ठीक है। और सिंधु सभ्यता की वर्तमान में 1400 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। सिंधु सभ्यता के वर्तमान में कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? 1400 से भी ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। तो यहाँ से ये कई बार प्रश्न आरपीएससी के एग्ज़ाम में और स्पेशली रीट और टीचिंग एग्ज़ाम में टीचर वाले एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। भारत में 917 क्षेत्र पाए गए हैं, खोजे जा चुके हैं। पाकिस्तान से 481 और अफ़गानिस्तान से 2 क्षेत्र खोजे जा चुके हैं। तो टोटल कितने? 1400 क्षेत्र वर्तमान में 1400 से भी ज़्यादा क्षेत्र खोजे जा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल खोजे गए थे और भारत में खोजे गए थे, लेकिन विभाजन के बाद ये जो स्थल हैं वह सारे स्थल पाकिस्तान में चले गए और भारत में केवल 2 ही स्थल शेष रहे। एक तो सतलज नदी पर कोटला निहंग खान पंजाब में स्थित है और दूसरा मादर नदी पर रंगपुर गुजरात में स्थित है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल स्थित हैं? तो 2 स्थित हैं, सतलज नदी पर कोटला निहंग खान पंजाब और मादर नदी पर रंगपुर गुजरात। कई बार ये क्वेश्चन पिकअप हो चुका है। देख लेते हैं। इसके उत्तर दिशा में मांडा, उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर में मांडा तक इसका विस्तार है और यहाँ पर नदी पड़ती है चिनाब नदी। यहाँ पर कौन सी नदी पूछ ली जाए तो चिनाब नदी। उत्तर दिशा में मांडा तक फैला हुआ है और जम्मू कश्मीर तक इसका विस्तार है। ठीक है। पूर्व में यह उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, आलमगीरपुर तक फैला हुआ है और पश्चिम तक इसका विस्तार है सूख्ता गैडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। और नदी पूछ ली जाए तो दाश्क नदी। और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पर नदी पूछ ली जाए तो हिंडन नदी। दक्षिण में यह तैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक फैली हुई है और नदी पूछ ली जाए तो प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार इसके स्थिति एवं विस्तार से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसकी उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वह कितनी है? 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है और पूर्व से पश्चिम तक ये कितनी फैली हुई है? 1600 किलोमीटर फैली हुई है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अधिकांशतः प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है। इसका आकार कैसा है? इसका आकार ये त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है। ठीक है। और यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। तो इस प्रकार से आरपीएससी में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। स्थिति विस्तार से कई बार प्रश्न पूछे गए। अगर आपके लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी डेली की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।